द्विध्रुवीय विकार आईसीडी और डीएसएम के आधार पर विश्लेषण में परिचय। द्विध्रुवीय विकार बाइपोलर डिसऑर्डर एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें व्यक्ति के मूड, ऊर्जा और कार्य करने की क्षमता में अत्यधिक उतार चढ़ाव आते हैं। ये विकार अवसाद, डिप्रेशन और उन्मत्तता मेनिया के चरम अवस्थाओं के बीच झूलता रहता है। द्विध्रुवीय विकार को पहले मैनिक डिप्रेसिव इलनेस के नाम से जाना जाता था। इस विकार का प्रभाव व्यक्ति सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके पर पड़ता है। आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस और डीएसएम डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स दोनों ही इसे एक प्रमुख मूड विकार के रूप में वर्गीकृत करते हैं। दोनों प्रणाली इसकी पहचान, लक्षण, प्रकार और निदान के लिए कुछ मानदंड प्रस्तुत करते हैं। आईसीडी और डीएसएम एक संक्षिप्त परिचय। ICD-11 द्वारा प्रकाशित। आईसीडी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित एक वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त प्रणाली है जो बीमारियों के वर्गीकरण हेतु प्रयुक्त होती है। इसका 11वां संस्करण सबसे नवीन है। DSM-5 APA द्वारा प्रकाशित अमेरिकी मनोरोग संघ अमेरिकैट्रिक एसोसिएशन द्वारा विकसित किया गया एक नैदानिक गाइड है जो विशेष रूप से मानसिक रोगों के निदान में प्रयुक्त होता है। DSM-5 इसका अद्यतन संस्करण है। ICD-11 में द्विध्रुवीय विकार की परिभाषा। ICD-11 में द्विध्रुवीय विकार को मूड डिसऑर्डर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है: Bipolar disorders are characterized by the occurrence of mood episodes that include manic, hypomanic, and depressive episodes or combinations thereof. These episodes represent a significant change from the individual's usual functioning and are not attributable to other mental or medical conditions or substance use. ICD-11 में मुख्य प्रकार: 1. Bipolar 1 disorder, कम से कम एक मैनिक एपिसोड की उपस्थिति, अवसाद हो या न हो। 2. Bipolar 2 disorder, कम से कम एक हाइपोमैनिक एपिसोड और एक प्रमुख अवसादग्रस्त एपिसोड। 3. Cyclothymic disorder, हल्के अवसाद और हाइपोमैनिक लक्षणों के उतार चढ़ाव जो कम से कम 2 वर्षों तक बने रहते हैं। DSM-5 में विकार की परिभाषा। DSM-5 को द्विध्रुवीय विकार को bipolar and related disorders श्रेणी के अंतर्गत रखता है और इसे इस प्रकार परिभाषित करता है: Bipolar disorders are characterized by periods of mood disturbance in which mood is elevated, expansive, or irritable, mania or hypomania, alternating with periods of depression. DSM-5 में मुख्य प्रकार: 1. Bipolar disorder, कम से कम एक मैनिक एपिसोड जो 7 दिनों तक चलता हो या अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता हो। 2. Bipolar 2 disorder, कम से कम एक हाइपोमैनिक एपिसोड और एक प्रमुख अवसादग्रस्त एपिसोड बिना पूर्ण मैनिक एपिसोड के। Cyclothymic disorder, अवसाद और हाइपोमैनिक लक्षणों की आवृत्ति जो निदान के मापदंड पूरे नहीं करती लेकिन 2 वर्षों तक लगातार बनी रहती है। मशाद प्रमुख लक्षण। मैनिक एपिसोड: अत्यधिक ऊर्जा या गतिविधि, बढ़ा हुआ आत्मविश्वास या भव्यता की भावना, नींद की आवश्यकता में कमी, तीव्र भाषण और विचारों की दौड़, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, जोखिम भरा व्यवहार। 2. हाइपोमैनिक एपिसोड हाइपोमेनिया, मैनिक लक्षणों से मिलते जुलते लेकिन कम तीव्रता वाले लक्षण, सामाजिक या पेशेवर कार्यों में व्यवधान नहीं। अवसादग्रस्त एपिसोड: उदासी, निराशा या शून्यता की भावना, रुचि में कमी, नींद में गड़बड़ी, थकान या ऊर्जा की कमी, आत्मघाती विचार। निदान के लिए मानदंड। DSM-5 के अनुसार निदान हेतु मापदंड: बाइपोलर आयन, कम से कम एक मैनिक एपिसोड दिनों तक। यह एपिसोड गंभीर होना चाहिए ताकि व्यक्ति की सामाजिक या व्यावसायिक क्रियाशीलता में बाधा पहुंचे। बाइपोलर 2, एक या अधिक अवसादग्रस्त एपिसोड, कम से कम एक हाइपोमैनिक एपिसोड दिन तक। मैनिक एपिसोड की अनुपस्थिति। ICD-11 के अनुसार निदान हेतु मापदंड: मूड एपिसोड उत्साहपूर्ण या अवसादपूर्ण, कम से कम 2 बार अनुभव होना चाहिए।
मैनिक या हाइपोमैनिक लक्षणों के स्पेशल प्रमाण होने चाहिए। द्विध्रुवीय विकार के प्रकारों की तुलना। DSM बनाम ICD लाइमिया। हाइपोलैनिक गतिविधिकन बाइपोलर के तहत विशेष श्रेणी। मूड डिसऑर्डर्स में एक श्रेणी। मूड डिसऑर्डर्स में एक श्रेणी मुख्य प्रकार। बाइपोलर 2 साइक्लोथाइमिया। बाइपोलर 1-2 that साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। निदान मानदंड अधिक विस्तृत और क्रमबद्ध, तुलनात्मक रूप से संक्षिप्त। हाइपोमेनिया और मैनिक में भेद स्पष्ट रूप से अलग किया गया है पर वर्णन सीमित है। जान कारन्स जैविक बायोलॉजिकल मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन की असंतुलन। आनुवंशिक जेनेटिक पारिवारिक इतिहास से जुड़ा हुआ। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल तनावपूर्ण घटनाएं, ट्रॉमा या बाल्यकाल की परेशानियां, पर्यावरणीय सामाजिक दबाव, कार्यस्थल की समस्याएं आदि। 1 औषधि उपचार। मूड स्टेबलाइजर, लिथियम, वैल्प्रोइड, एंटी डिप्रेसेंट्स अवसाद की अवस्था में, एंटीसाइकोटिक्स अत्यधिक मैनिक अवस्था में। 2 मनोचिकित्सकीय उपचार, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी CBT, पारिवारिक चिकित्सा, मनोशिक्षा। जीवन शैली में परिवर्तन, नियमित नींद, तनाव प्रबंधन, व्यायाम और संतुलित आहार। निष्कर्ष। द्विध्रुवीय विकार एक जटिल लेकिन प्रबंधनीय मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। ICD और DSM दोनों ही इस विकार की पहचान, मूल्यांकन और उपचार हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। ये विकार केवल मूड की समस्या नहीं है, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए सही निदान, समय पर उपचार और सामाजिक समर्थन आवश्यक है। DSM और ICD की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि दोनों की रूपरेखा भिन्न हो सकती है, लेकिन उद्देश्य एक ही है: सटीक और प्रभावी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना।